गौतम अडानी पर फड़फड़ा रही कांग्रेस के लिए आई बेहद बुरी खबर। भारत के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी पर रिश्वत देने के लगे आरोपों से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी संस्था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी पर रिश्वत देने और जालसाजी के आरोप लगाए हैं। ये आरोप गौतम अडानी और 7 अन्य लोगों के खिलाफ लगाए गए हैं। इन आरोपों से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया के तमाम देशों में अडानी समूह के कारोबार हैं। ऐसे में कई देशों ने उनके साथ कारोबारी रिश्ते और प्रोजेक्ट पर विचार करने या रद्द करने की बात तक कही है। रिपोर्ट के मुताबिक सीईसी के प्रमुख गैरी गैंस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के वक्त पद छोड़ने की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालेंगे। आधिकारिक तौर पर गैंगस्टर का 5 का कार्यकाल 2026 में खत्म होगा, लेकिन बीते कुछ समय से व्हाइट हाउस में बदलाव के साथ ही इस संस्था के प्रमुख के भी बदल जाने का रिवाज है। गैंगस्टर के कार्यकाल में सीईसी ने बाजार में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए कई अहम कदम उठाए। उन्होंने कॉर्पोरेट घरानों की ओर से डिस्क्लोजर पर जोर दिया, लेकिन वह कई कानूनी पछड़े में उलझे रहे। उनके इस्तीफे के कुछ ही घंटे पहले सीईसी के एक नए नियम को खारिज कर दिया। अमेरिका का शेयर बाजार करीब $27 ट्रिलियन का है। इस्तीफे को लेकर जारी बयान ने गैंगस्टर कहा है कि सीईसी ने अपने लक्ष्य पूरा किया है। उसने बिना किसी डर या भय के अपने नियम लागू किए हैं। अडानी पर अमेरिकी एजेंसियों ने भारत में सौर बिजली का ठेका हासिल करने के लिए $26.5 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अडानी तथा उनके भतीजे सागर अडानी सहित 7 अन्य लोगों पर ये आरोप लगाए गए हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने महंगी और ऊर्जा खरीदने के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अधिकारियों को रिश्वत दिया। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि वे अडानी समूह ने इस जानकारी को छिपाया जो निवेशकों के साथ एक धोखा है। अडानी पर बुधवार को लगाए गए आरोपों के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने मोर्चा संभाला। जयराम रमेश ने गुरुवार को एक्स के माध्यम से अडानी समूह और सरकार को घेरा है। जयराम रमेश ने लिखा, गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य के खिलाफ अमेरिकी अटार्नी कार्यालय ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा चालू किए गए मुकदमे में अडानी की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2020 से 2024 के बीच भारत के सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन से अधिक की रिश्वत दी गई। जयराम रमेश ने आगे लिखा, मुकदमे में कहा गया है कि रिश्वत भारत सरकार के साथ सोलर एनर्जी सप्लाई करने का टेंडर लेने के लिए दी गई थी और इस टेंडर के मिलने से $2 बिलियन से अधिक का मुनाफा होने होता है। इसी मुकदमे में कहा गया है कि कई मौकों पर गौतम अडानी ने अपनी रिश्वत की योजना को और आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक सरकारी अधिकारी से मुलाकात की, जिसका इलेक्ट्रॉनिक और फोन सबूत होने का दावा किया गया। अडानी पर हमला करते हुए जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि उन्हें मोदी सरकार संरक्षण दे रही है। उन्होंने मांग की कि भारत में भी अडानी समूह के ऑपरेशन की जांच करने के लिए नए SEBI मुखिया की नियुक्ति की जाए और साथ ही एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन भी किया जाए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।